बोले गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। माँ पति पावनी भागीरथी गंगा की जो भोग मूर्ति है वो बिल्कुल पहुँचने वाली है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ ढोल बाजे के साथ माँ भगवती गंगा का कपाट 10:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। माँ भगवती गंगा की 9 बजे से पूजा प्रारंभ की जाएगी वेद मंत्रों के द्वारा। अक्षय तृतीया का महादिन है, महापर्व है। सारे देशवासियों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें। आज का दिन का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया का मतलब है कि कभी जिसका कभी खत्म नहीं होती है, क्षय नहीं होती है। ऐसा या पुण्य का दिन है कि दिन जो भगवती गंगा का स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है, निश्चित तौर पर उसको मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। और इस बीच हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा गंगोत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महावीर, किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है? गंगोत्री धाम के कपाट जो है 10:30 बजे खोले जाएंगे। कुछ ही समय बाकी है, लगभग आधा घंटा बाकी है जब ये कपाट खोल दिए जाएंगे। किस तरीके का माहौल, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल निशु, जो 6 महीने का इंतजार था आज समाप्त हो चुका है। और आज जो है माँ गंगा की उत्सव डोली जो मुखबा से कल प्रस्थान हुई थी वो अभी गंगोत्री धाम में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और लोग माँ गंगा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी। और अभी थोड़ी देर बाद जो सूबे के जो मुखिया हैं वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है माँ गंगा के वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा जो माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लगातार प्रशासन जिस तरह से तैयारी लगा, 1 महीने से पहले से यहाँ पे तैयारियों पे जुटा हुआ था। जो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, लगातार जो है अपनी जो तैयारियां थी पूरी कर चुका था। चाहे मंदिर समिति हो, इस समय जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर जो है फूलों से सजा हुआ है। जो माँ गंगा की उत्सव डोली है वो मंदिर के अंदर पहुंच चुकी है और थोड़ी देर बाद जो है अब माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है कि जैसे माँ गंगा के कपाट खुलेंगे लोग माँ गंगा के दर्शन करेंगे। जो अंदर पंडित पुरोहित हैं वो अपनी पूजा की तैयारी पे लगे हुए हैं और थोड़ी देर बाद माँ गंगा के दर्शन जो है लोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और हम आपके पीछे देख पा रहे हैं भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 10:30 बजे जब कपाट खुलेंगे तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है यहाँ पर। इसी के साथ बात की जाए, कितने लोगों के आने का अनुमान इस बार लगाया गया है? पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार कितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ अनुमान है? बिल्कुल, मैं बता दूं जो 22 लाख से ऊपर इस समय 4 धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और उसके बाद जो है जो मैन्युअली रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं वो भी लगातार जारी है। इस वक्त हमारे बीच में और भी यहाँ के श्रद्धालु हैं, इनसे पूछते हैं जरा आप कहाँ से हैं, थोड़ा बताएंगे जरा कहाँ से हैं आप? सकते हो उन्हीं पर से तो बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जी। क्या संदेश देंगे लोगों को, ये भीड़ लगेगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल निश्चित लग रहा है। बिल्कुल। हमारे बीच में और भी लोग हम जानना चाहेंगे, अगर कोई लोग हमसे बात करना चाहेंगे मैं कोशिश बिल्कुल करता हूँ महावीर, आपके कि पास हमारे आएंगे, आप बीच में लोगों से यात्री बातचीत करिएगा श्रद्धालुओं से, उनका क्या कुछ फीडबैक है? मैं एमपी से धार जिले का हूँ और हमारा करीब 185 लोगों का जत्था निकला है पिछले 20 दिन से। और हमारी मंशा है कि सबसे पहले हम दर्शन करें, इसीलिए हम यहाँ पहुंचे। यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मजा आया, बहुत बढ़िया लगा। दर्शक हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे जो यहाँ के श्रद्धालु पूछे हैं गंगोत्री धाम में। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं गोविंद झाला हूँ, ये मध्य प्रदेश के धार जिले से आए हुए हैं। हम 9 अप्रैल को निकले हैं, हमारे साथ करीबन 180 यात्री साथ में हैं और हम आज सुबह ही यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। माँ गंगा देवी के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पर हमारे साथियों ने स्नान किया है। पानी जरूर ठंडा है लेकिन बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पानी ठंडा क्योंकि गंगोत्री धाम में है। और हमारे बीच में कुछ महिला यहाँ पे जो यात्री हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम आपका और कहाँ से आप? थोड़ा सा। वंदना शर्मा, पंजाब जलंधर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं पहली बार यहाँ पे आई अपनी फैमिली के साथ, भाई की फैमिली के साथ। माता रानी के दर्शन के लिए हम बैठे हुए हैं। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बरसाए और सब भारत वर्ष पर अपनी कृपा करें। सनातन धर्म का प्रचार, जय माता। बिल्कुल निश्चित तौर पे सनातन धर्म का प्रचार करें, यही यहाँ पे लक्ष्य है। और अगर इस बात में बता दूं जो प्रशासन ने जो है यहाँ पे QR कोड भी जारी किया है कि अगर किसी को भी 4 धाम यात्रा पे आना है तो उत्तरकाशी में QR कोड जारी किया गया है, जिससे कि उत्तरकाशी के जो धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं उन सबके दर्शन कर पाएंगे। और उसके साथ साथ में बता दूं जो पुलिस विभाग ने एक और स्कीम बनाई है कि अगर किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर कोई यात्री यहाँ पे किसी समस्या में गुजरता है या किसी होटल वाला ज्यादा किराया लेता है या खाने वाला ज्यादा लूट मचाता है तो उसके लिए जो एक
टोल ठीक फ्री है। नंबर किया गया है कि आप तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को वहां पे दिखा सकते हैं। और आज मां गंगा की जो उत्सव डोली यहाँ पे पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे बीच में हजारों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मां गंगा के दर्शन हो पाएंगे। और इस समय जो बता दूं, सुबह के मुखिया थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है ठीक है मां महावीर, गंगा तो की कुल उत्सव मिलाकर डोली भारी जब तादाद अपने- में लोग पहुंचे हैं और तमाम लोग जो पहुंचे हैं उनकी लिए पहले से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। शिकायत के लिए भी टोल QR यहाँ पर दिया गया है, तो तमाम पहलू पर यहाँ पर पहले से तैयारी की गई। इस बीच हमारे साथ देहरादून से तुषार गुप्ता भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तुषार, देहरादून में किस तरीके का माहौल इस समय बना हुआ है? चारधाम यात्रा को लेकर कितना उत्साह है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, आज अक्षय तृतीया है और आज ही के दिन ये जो चार धाम यात्रा है उसकी शुरुआत हो जानी है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस तरह से हमारे संवाददाता महावीर नेगी ने बताया कि किस तरह से जहां पर जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है श्रद्धालु में वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हमने देखे, 23 लाख से अधिक जो पंजीकरण ऑनलाइन हुए हैं, इसके साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण भी यहाँ पर किए गए हैं। पीछे बीते वर्ष अगर बात की जाए तो क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कतें देखने को मिली मंदिरों में, लेकिन इस साल वो दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही है। बेहतर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है और साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा कि सभी अधिकारी मौके पर जाकर जायजा लें और खुद कल DGP समेत जो गढ़वाल आयुक्त थे या तमाम जो आला अधिकारी थे, उन्होंने ऋषिकेश जो पंजीकरण केंद्र बना रखा है, हरिद्वार में जो पंजीकरण केंद्र बना रखा है, साथ साथ जो चारों धाम है वहाँ पर भी जाकर स्थिति का जायजा लिया कि किस तरह से जो परिस्थितियां हैं और बेहतर व्यवस्था हम इस दौरान कर सकते हैं। 2013 में ये देखा गया था जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद जो यात्रा है उसमें होल्ड देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके बाद ये देखने को मिला कि जो श्रद्धालु हैं वो अत्यधिक चारधाम यात्रा में आते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार में ये देखा गया है कि जो देश भर के जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर कहा जा सकता है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, और तमाम जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो टूरिज्म को लेकर जो सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी के तहत कहा जा सकता है कि जो चारधाम का स्वरूप है वो साल भर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार भी उम्मीद है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो इस बार तोड़ा जाएगा। कुछ ही महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा पहुंचे थे, जो शीतकालीन गद्दी कहा जाता है माँ गंगा की, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करी थी और वहां से साफ तौर पर मैसेज दिया था कि साल भर की जो शीतकालीन यात्रा है उसे भी बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो टूरिज्म है, जो उत्तराखंड की बैकबोन है, अत्यधिक जो रेवेन्यू है जो उत्तराखंड को मिलता है वो अत्यधिक यहाँ पर बढ़ सके और जिससे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है वो यहाँ पर हो सके। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में ही जो सरकार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, वो कार्य करती हुई नजर आ रही है और माँ गंगा के आशीर्वाद से ही आज जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। कई व्यवस्थाएं इस दौरान की गई है, बेहतर यातायात व्यवस्था इस बार दौरान दी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था इस बार बढ़ाई गई है, 10 पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र से मांगी गई है और साथ साथ जिस तरह से ये देखा गया है कि जो क्राउड मैनेजमेंट को दिक्कत देखने को मिली है, जो रजिस्ट्रेशन जो कार्यालय बने हुए थे ऑफलाइन, उसमें जो मूलभूत सुविधा है पिछले वर्ष देखने को नहीं मिली थी, कम देखने को मिली थी, लेकिन इस बार उसे बेहतर किया गया है। यात्रियों का यह कहना है, श्रद्धालुओं का यह कहना है कि इस बार बेहद बेहतरीन जो व्यवस्था है वो साफ तौर पर सरकार द्वारा यहाँ पर की गई है। तो कहा जा सकता है सरकार पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालुओं का जो रुझान है वो चारधाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और जब केदारनाथ के और साथ साथ बद्रीनाथ के जो दौर खुलेंगे, कि 2 मई को केदारनाथ के खुलने हैं और साथ साथ 4 मई को जो बद्रीनाथ के धाम खुलने हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो अत्यधिक और देखने को मिलेगा और जो यात्रा है पूरी फ्लो में चलती हुई नजर आएगी। तो कहा जा सकता है पूर्ण रूप से जो उत्तराखंड है पूरी रूप से तैयार है। यहाँ के जो आम जनमानस है, जो छोटे बिजनेस चलते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर कहा जा सकता है कि बड़े बिजनेस हो, होटल्स हो या बड़े व्यवसाय हो, उनको लंबे समय से चारधाम यात्रा का इंतजार रहता है। तो कहा जा सकता है वो इंतजार पूरा हो चुका है। जो रेवेन्यू है वो उत्तराखंड सरकार को अत्यधिक मिलने की कोशिश की जाएगी, अत्यधिक यहाँ पर प्रयास किया जाएगा सरकार द्वारा और कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो अब पहुंचता हुआ नजर आएगा। आज जुड़े हुए हैं गंगोत्री से, उनके पीछे तस्वीरें साफ बयां करते हैं किस तरीके से भारी तादाद में लोग श्रद्धालु जो हैं पहुंचे हैं वहां पर दर्शन के लिए। एक बार फिर से महावीर आपके पास आऊंगी। महावीर, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि इस बार भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं, भारी संख्या में इस बार जो है हुजूम उमड़ा है श्रद्धालुओं का, तो कहीं ना कहीं भीड़ मैनेजमेंट यानी क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ा
जो है मुद्दा हो जाता है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार की गई जब ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह हमने पिछली बार देखा था, तो पिछली बार जो यात्रा चली थी तो रिकॉर्ड तोड़ चली थी। उसके बाद जो है थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था, क्योंकि वन साइड जो पुलिस वालों ने किया था, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी से लेकर और धराली तक उस क्षेत्र में जो है जो मार्ग है वो काफी सांकरा है, उसके वजह से जो है यात्रियों को काफी दिक्कत हुई थी, लोगों को अपनी गाड़ी में सोना पड़ा था। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद इस बार जो है खुद अपने कमान संभाली है और उन्होंने कहा चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग की जो मॉनिटरिंग वहां पे मीटिंग कराई है, उनको कहा गया है कि आप किसी तरह से ट्रैफिक को न रोकें। उसके लिए जो है पुलिस विभाग ने इस समय एक एडवर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो इस समय जो हैवी वाहन है वो 8 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इस समय जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे नहीं आएंगे। उसके लिए कारण जो है जो मार्ग अब बाधित होते हैं उनको किसी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा और जो यात्री है वो सकुशल गंगोत्री पहुंचे और अपनी यात्रा करने के बाद वापस पहुंचे। उस तरह मैं बता दूं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जब बारिश होती है, बारिश के कारण जो है कई जगह मार्ग बाधित होते हैं, तो उनको जो है चयनित किया गया है। जो अति संवेदनशील क्षेत्र है उनको जो चयनित किया है, वहां पे जो बीआरओ है और लोक निर्माण विभाग है उनको साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग अपने जेसीबी पॉकलेट और अपने मजदूर उन क्षेत्रों पर रखें कि ताकि आने वाले वक्त में अगर बरसात होती है, किसी तरह की लैंडस्लाइड होती है तो मार्ग बाधित न हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले मौजूद है और उन्होंने पहले भी अपनी तैयारी कर चुका है। तो इस समय जो है मतलब पुलिस के 385 कर्मन जो कर्मचारी इस वक्त जो है क्षेत्र में लगा रखे हैं। प्रत्येक 3 किलोमीटर एक सिपाही मौजूद किया गया कि अगर कहीं पे ट्रैफिक का मामला होता है, कहीं पे ट्रैफिक रुकता है या किसी तरह से मार्ग बाधित होता है तो आप सतर्क रहेंगे। और 108 के तहत या आपदा प्रबंधन का एक टोल फ्री नंबर दिया गया कि आप वहां पे तुरंत सूचना करेंगे और अगर कोई समस्या आती है तो आप तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी तरह की समस्या न हो। यात्रियों को जो चार धाम यात्रा है वो श्रद्धा लेके आता है, एक विश्वास लेके आता है। उनको पता है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको ये मानना है और यहाँ पे इसलिए हैं। और अक्सर मां गंगा के दर्शन करने के बाद जो है वो वापस जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। तो पहला जो दर्शन होता है, जो पहला पड़ाव होता है उत्तरकाशी होता है, जो पहला मैसेज जब जाता है तो यहाँ पे लोग आते हैं, उनको एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए जो प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। जी बिल्कुल महावीर, और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद अद्भुत हैं, क्योंकि अब महज कुछ ही समय बचा है खुलने में कपाट और देखना होगा किस तरीके से श्रद्धालुओं का इसको लेकर क्या कुछ किस तरीके से वो बेहद उत्साहित होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।